हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा फ्रॉम ड्रीम लिव एंड लव। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा एडिनबरा में सेकेंड डे और हम लोग आ चुके हैं एडिनबरा कैसल घूमने। बट हमें पता नहीं था यहाँ पे प्री बुकिंग होती है। अभी हमने बुकिंग करी है जो कि हमें 3:30 की मिली है और यहाँ पे अभी हो रहा है 1:30। तो हम लोगों को 2 घंटे यहाँ पे एवं टाइम पास करना है और उसके बाद हम लोग जाएंगे एडिनबरा कैसल। आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है थोड़ा सा पार्ट एडिनबरा कैसल का जो कि बाहर के साइड पे निकला हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो इसमें हम अंदर जाएंगे। इसमें काफ़ी अच्छा सा व्यू है, काफ़ी ऊंचा है ये। तो मोस्टली एडिनबरा का जो अच्छा वाला व्यू है वो आपको सारा दिखाई देगा। और यहाँ पे आसपास में बहुत छोटे छोटे से कैसल्स हैं तो उनका व्यू भी बहुत अच्छा है। और कल मैंने आपको दिखाया था जो कि मिरर मेज के ऊपर से टॉप से जो भी व्यू था वो सारा व्यू यहीं के आसपास का है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा अभी हम नेक्स्ट प्लान करेंगे कैसल के बाद कि हमें कहाँ जाना है। तो चलिए 2 घंटे बाद में। सो फ्रेंड्स, फॉर 2 hours वी हैव डिसाइडेड टू बुक बस टिकट्स। तो हमने 2 हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस की टिकट्स ले ली है जिसका प्राइस 20 पाउंड पर पर्सन है। यूरोप में ये प्राइस 16 पाउंड पर पर्सन था। सो मैं आपको बता दूं कि कल हमने नॉर्मल बस की टिकट ली थी, हमने फुल डे पास लिया था जो कि 5 पाउंड पर पर्सन था। सो आप नॉर्मल बसेस के थ्रू भी यहाँ पे मोस्टली प्लेसेस कवर कर सकते हो जो कि घूमने वाली प्लेसेस हैं। एंड जो नॉर्मल बस का प्राइस है वो ज़्यादा चीप है एज कम्पेयर टू हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ। फ्रेंड्स, द रॉयल माइल स्ट्रीट यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट है जो कि कासल को हॉलीवुड पैलेस से जोड़ती है। पिछले 500 ईयर्स से इसका नाम रॉयल माइल है क्योंकि यहाँ पे राजाओं और रानियों की परेड होती थी। कासल के एंट्री गेट के सामने आपको मिलेगा मिरर मेज जिसकी शॉप आपको दिख रही होगी। Friends, I recommend to buy entry tickets online as you have to pay 18 pound per person in that case, but if you go with offline then you have to pay 21 pound per person. फ्रेंड्स, कासल के मेन गेट पर आपको 2 स्टैचूज देखने को मिलेंगी जिसमें लेफ्ट है किंग रॉबर्ट द ब्रूस की एंड राइट में है विलियम वॉलेस की। ये स्टैचूज 1929 में इन स्कॉटिश नेशनल हीरोज के ऑनर में सेटअप की गई थी। फ्रेंड्स, वी कैन सी द हाफ मून बैटरी एज सून एज वी एंटर थ्रू द हाउस गेट। दिस बैटरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1573 to 1578 ऑन द टॉप ऑफ डेविड्स टावर। फ्रेंड्स, इस बैटरी को कासल के मेन हाई लेवल डिफेंस के लिए बनाया गया था जो कि कासल के ईस्ट में है। नाउ यू कैन सी द कासल्स गिफ्ट शॉप। कासल में 1571 से लेकर 1573 तक लैंग सीज था जिसके बाद पोर्टकुलिस गेट को डिफेंस के लिए बनाया गया था। After entered in Portcullis Gate, we can see the Lang Stairs in left जिसमें टोटल 70 स्टेप्स हैं और ये कासल के अपर वार्ड में लेके जाती है। फ्रेंड्स, कासल के वेस्ट में है प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन जो कि 1840 में डेवलप हुआ था और ये अराउंड 2 किलोमीटर्स लंबा है। Now we
are in the middle ward of castle and this is the Argyll Battery. Here we can see the set of 6 naval weapons which are 18 pounders. Friends, ये 6 guns 70-30 में castle के middle ward के defense के लिए बनाई गई थी. Friends, on middle ward we can also see the 1 o'clock gun setup which is fired every day at 1 o'clock except Sundays, Good Friday and Christmas Day. This tradition started from 1861. Friends, it is still possible to see maps printed with a series of rings showing you the exact time at the moment you hear the gun, depending on your distance from the castle. Near to the Argyll Battery is the entrance for National War Museum of Scotland. Friends, the museum opened in 1933 and run by the National Museum Scotland, and it covers 400 years of Scotland at war from the 17th century. Friends, the Scottish National War Memorial was established by Royal Charter in 1927. ये मेमोरियल कासल के अपर वार्ड में क्राउन स्क्वायर में है. फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर प्रेजेंट तक जितने भी स्कॉटिश मारे गए हैं उनकी याद में इसको बनाया गया है. एग्जीबिशन में बुक्स भी रखी गई हैं जिसमें अराउंड 2 लाख स्कॉटिश के नाम हैं जो कि फाइट में मारे गए थे. Friends, the final building in Crown Square is the Royal Palace, and the first room that is open to the public is the most important room in the entire site. This palace was the official royal residence of kings and queens. फ्रेंड्स, यहाँ एग्जीबिशन में आपको 3 ज्वेलरीज का सेट देखने को मिलेगा जिनमें एक स्टिक, एक तलवार एंड राजा का क्राउन है. ये ज्वेलरीज केवल 4 बार मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, जेम्स IV, चार्ल्स I एंड चार्ल्स II के राज तिलक के लिए यूज की गई थी. दिस इज द स्टोन ऑफ डेस्टिनी जिसको राजाओं के राज्याभिषेक के लिए यूज किया जाता था. ऑनर्स ऑफ स्कॉटलैंड के साथ रॉयल पैलेस में आपको रॉयल अपार्टमेंट्स एंड रूम्स भी देखने को मिलेंगे जिसको बहुत सारे राजा स्टे करने के लिए यूज करते थे. But the most famous occasion of use was when Mary Queen of Scots lived here for 3 months during her pregnancy. Then उन्होंने 19 जून 1566 को जेम्स IV को जन्म दिया. In 1617 जेम्स के 50वें एनिवर्सरी पर इस अपार्टमेंट को रिफर्निश्ड किया गया था एंड डेकोरेट किया गया था. फ्रेंड्स, ये है मॉन्क्स मेक जो कि सबसे लार्जेस्ट कैनन है. ये 1449 में बनाया गया था एंड किंग जेम्स II के वेडिंग में उनको गिफ्ट दिया गया था. ये 200 इयर्स तक यूज हुआ था एंड लास्ट 1681 में यूज हुआ था.
फ्रेंड्स, मेक के ठीक सामने है मार्गरेट्स चैपल, जो कि इस कासल की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। सेंट मार्गरेट was queen and the wife of Scottish king Malcolm Canmore in late 1000th century. They had 8 children together, जिनमें से सबसे छोटे बेटे डेविड वन ने अपनी माँ की याद में इस चैपल को 1130 में बनवाया था।